हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दहेज। नीता की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। उसके पति विनय दिल्ली में ही सरकारी ऑफिसर लगे हुए थे। नीता के पिता भी दिल्ली सरकार में बहुत ऊंचे पद पर ही लगे हुए थे। उसका भाई भी बहुत अच्छे पैकेज पर लगा हुआ था। नीता के पिता की इच्छा था कि नीता की शादी किसी अच्छे सरकारी ऑफिसर से की जाए। नीता ने भी बीए बीएड किया हुआ था और बहुत सर्वगुण संपन्न भी थी। उसके ससुराल में उसके सास और ससुर के अतिरिक्त एक अविवाहित नंद भी थी। उसके ससुर भी सरकारी विभाग में अच्छी पोस्ट पर ही थे। विवाह के समय खानदान और परंपरा का ध्यान रखते हुए ससुराल पक्ष से रिवाज स्वरूप जो सामान की इच्छा की गई थी, नीता के पिता द्वारा दहेज में वह सारा सामान दे दिया गया था। ऐसा नहीं कि नीता को ससुराल में तंग किया जाता हो या कि उसका और दहेज लाने प्रताड़ित किया जाता हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि नीता घर की इकलौती बेटी थी। इसलिए उसके मायके से भी यदा कदा उपहार आते ही रहते थे। समस्या सिर्फ तब हुई जब उसकी बुआ, सास और चाचा ससुर के बेटे का विवाह हुआ। विवाह उपरांत उनके बेटे को भी दहेज में अच्छी खासी रकम और लेटेस्ट बड़ी गाड़ियां मिली। विवाह से आने के बाद अब घर में अधिकतर उन दोनों के बेटों को मिले हुए दहेज की चर्चा होती रहती। नीता कितना भी इनकी बातों में खुद को ना उलझाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी बिना वजह से उनके दहेज को लेकर की गई तारीफों से उसका मन खराब हो जाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इस तरह की बातें करके वो लोग उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। उसकी नंद रानी भी अब अक्सर नीता को सुनाती हुई कहती कि बुआ जी का बेटा तो सरकारी क्लर्क के पद पर है, फिर भी उसको ससुराल से गाड़ी हमारे भाई को मिली हुई गाड़ी से अच्छी आई है। चाचा जी का बेटा तो सरकारी ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ससुराल से कितना कैश मिला है। हालांकि इन बातों को बार बार दोहराने का क्या फायदा। शायद नीता के चेहरे पर इन बातों को सुनने से कोई रंग ही आता होगा, जो कि उसकी सासू माँ और नंद माँ ने उसकी दुखती रग समझकर पकड़ ली थी, और जब भी उनका मन करता वह इस तरह की बातें करने लग जाती थी। हालांकि उस समय कहने के लिए यह लोग कट्टर दहेज विरोधी थे, और नीता के पिता ने सारा सामान केवल परंपरा और अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार स्वरूप दिया था। उस दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने घर में दो सहेलियों के सामने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। नीता सासू माँ और उनकी दोनों सहेलियों को चाय देने के लिए ड्राइंग रूम में आई थी, तो उसकी सासू माँ उनको सुना रही थी कि उसके देवर और नंद के बेटे को इतना दहेज मिला है कि पूछो मत। मेरा बेटा तो इनसे बड़ा ऑफिसर ही है, लेकिन फिर भी हमारे तो उसका पासंग भर भी दहेज नहीं आया। नीता को जाने क्यों आज यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया, और उसने सबके सामने ही बोला, मम्मी जी, मेरे पिता ने तो मेरे लिए कोई अच्छा घर और अच्छा लड़का ही ढूंढा था। उस वक्त तो आपने इस तरह के सामान की इच्छा जाहिर नहीं की थी। अब यह आपकी ही गलती है। आप अपनी सारी इच्छाएं उन्हें बतला देती। अगर वो दे सकते होते तो दे देते, अन्यथा आप अपने लड़के को और कहीं भेज देती। ऐसा कहकर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि उसे तो उम्मीद थी कि इसके बाद घर में कोई बड़ा तूफान आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका विपरीत सासू माँ खुद कमरे में आई, और नीता जो कि अपने कमरे में बैठकर रो रही थी उससे बोली, हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं था। हम तो यूं ही बातें ही करते थे। तुम्हारे मन को इससे दुख पहुंचा, इसलिए तो हम खुद अपनी गलती मानते हैं। ऐसे सुनकर रोती हुई नीता अपनी सासू माँ के गले लग गई, मगर यह केवल गलत फहमी ही थी तो दूर हो गई। इसके बाद कभी किसी ने कुछ नहीं कहा।